वेलकम टू माय चैनल क्लास 10। हम लोग कर रहे हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर और आज का टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम। हमने पढ़ा था कि हमारे चारों ओर जो भी अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, लाइफ को फॉर्म करते हैं और पूरी इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और एक साथ बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम भी यही है कि जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल कंपोनेंट्स है और बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये दोनों एक साथ मर्ज होकर क्या कर रहे हैं, लाइफ को फॉर्म करते हैं और बिना अबायोटिक फैक्टर के लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स या अबायोटिक फैक्टर भी हम लोग इसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉइल है ना, सॉइल, एयर, टेम्परेचर जो कि सनलाइट से मिल रहा है, मिनरल्स, ये सब क्यों ज़रूरी है? अगर हम लोग प्लांट्स के लाइफ, प्लांट जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लाइफ की बात करें हम लोग, तो उसको करना है जीने के लिए, उन अपने खाने बनाने के लिए क्या चाहिए, उनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? प्लांट्स कहाँ होते हैं? सॉइल में। प्लांट सॉइल से ही खड़े होते हैं, सॉइल से ही निकलते हैं, तो सॉइल चाहिए प्लांट के लिए। सॉइल में मौजूद मिनरल्स भी चाहिए, उन्हें वाटर भी चाहिए और उन्हें एयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, प्लस सनलाइट भी चाहिए उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। तभी जाकर क्या होंगे, प्लांट जिंदा रहेंगे, प्लांट होंगे। और अगर प्लांट हैं तभी हर्बीवोरस एनिमल्स रहेंगे, क्योंकि उनको क्या करना है, प्लांट को ही खाते हैं वो। तो हर्बीवोरस एनिमल्स भी क्या करेंगे, तभी रहेंगे जब प्लांट है। तो प्लांट के रहने के लिए बहुत जरूरी, और हर्बीवोरस एनिमल हो या कार्निवोरस एनिमल हो, सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मीन्स एयर की ज़रूरत सबको है। वाटर चाहिए, वाटर की ज़रूरत सबको है। हमें भी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमारे खाने में भी कई तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं। मीन्स कि जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है उसके बिना बायोटिक कंपोनेंट्स जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो जितने भी अबायोटिक और बायोटिक या फिजिकल या बायोटिक एनवायरनमेंट को हम लोग बात करते हैं हम लोग, तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, एक फंक्शनल यूनिट क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर? See the definition of ecosystem. An ecosystem is a self-contained unit of living things, जैसे कि प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर। जो भी प्लांट का डेथ हो रहा है, एनिमल का डेथ हो रहा है, सबको डिकम्पोज कौन कर रहा है? सॉइल में जाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, तो वो भी जरूरी है। एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट like soil, air, water, it needs only the input of sunlight for its functioning. तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं इकोसिस्टम को फॉर्म करने के लिए, प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स, एंड सॉइल, एयर एंड वाटर, है ना। सॉइल, एयर एंड वाटर, और ये सब कुछ का फंक्शन कब होगा? इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। क्लियर? तो इकोसिस्टम को हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल पे पाए जाने वाले सिस्टम को हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और पानी में पाए जाने वाले सिस्टम को हम लोग कहेंगे एक्वेटिक सिस्टम। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आ जाएंगे? टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आ जाएगा क्रॉप फील्ड, आ जाएंगे डेजर्ट इकोसिस्टम, आ जाएगा गार्डन को भी हम लोग इसमें रख सकते हैं, ग्रास लैंड भी हो सकता है ना। और अगर एक्वेटिक की हम लोग बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें क्या क्या आ जाएगा? पॉन्ड इकोसिस्टम आ जाएंगे, लेक आ जाएगा, रिवर, सी, एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, एक्सेट्रा। ओशियन इकोसिस्टम। मीन्स कि हम लोग टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक को दो भाग में बांट सकते हैं, और ये सब के सब एक
कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो एक फॉरेस्ट में क्या है, सॉइल भी है, वहाँ पर रहने वाले पेड़ पौधे भी हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी रह रहे हैं, उसी सॉइल को का इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वहाँ के मिनरल का इस्तेमाल करके ग्रो कर रहे हैं इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, वहीं पर जो पाए जा रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स, उसी को खा करके वो भी क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। और उन दोनों के डेथ के बाद डिकम्पोजर क्या कर रहा है, उसी मिट्टी में उसे डिकम्पोज भी कर रहा है। मीन्स उतने ही जगह पे एक पूरी लाइफ फॉर्म हो गई है, पूरी उनका जीवन फॉर्म हो गया। इसलिए हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम को अलग से देख सकते हैं। क्रॉप फील्ड, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल है, कुछ ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है। जैसे क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम हम लोग खुद से बनाते हैं ना, गार्डन इकोसिस्टम हो गया, एक्वेरियम इकोसिस्टम, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ जाता है। और नेचुरल में फॉरेस्ट आ गया, डेजर्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, लेक। यहाँ पर देखिए एक पॉन्ड इकोसिस्टम का पिक्चर मैंने ड्रॉन किया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स भी हैं, कुछ मछलियां हैं, मेंढक है, बगुला भी है, यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स भी मौजूद हैं, फ्रॉग भी हैं, है ना। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, एक साथ ही रहते हैं। यहाँ पर क्रोकोडाइल भी रहता है, यहाँ पर एक साथ ही रह रहे हैं और इसी पानी में मौजूद खाने को यहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स भी खा रहे हैं, प्लांट भी यहीं के सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए। एयर भी यहाँ का जो है वो इन सब के लिए काम कर रहा है। तो ये इतना ही जगह में एक पूरा लाइफ फॉर्म्स है और एक पूरा सिस्टम फॉर्म करके क्या कर रहा है, पूरा लाइफ चल रहा है, प्लांट का भी, एनिमल का भी। और इसमें अबायोटिक फैक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम हो गया, इसको हम लोग कहेंगे क्या, पॉन्ड इकोसिस्टम। इसी तरह से लेक, सी, रिवर, सब में कुछ ना कुछ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। यहाँ के एनिमल्स डेथ करते हैं या प्लांट डेथ करते हैं तो यहाँ पॉन्ड के सॉइल में ही जाके ये डिकम्पोज होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ भी प्रेजेंट है और सभी जगह प्रेजेंट है ना। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, जिसकी बात हम लोग किए हैं, बट अब और डिटेल देखते हैं हम लोग कि इनके कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। क्लियर? Now we are going to discuss about the components of ecosystem. कंपोनेंट्स क्या है, बात तो हम लोग कर ही रहे हैं कि बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट ही मिलकर इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। तो मेरी अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं सॉइल, वाटर, एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होंगे। साथ ही साथ कुछ मिनरल्स है, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा, ये सभी जरूरी हैं लाइफ को फॉर्म्स करने के लिए। ये सब कैसे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स है, जिसमें जीवन तो नहीं है बट जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स इनके बिना ये बायोटिक फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ही जिंदा नहीं रहने वाले हैं अगर ये अबायोटिक कंपोनेंट्स ना हो। भले ही इनमें लाइफ नहीं है बट ये लाइफ के लिए इसेंशियल्स कंपोनेंट्स है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की। मैं बात कर रही हूँ बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक मीन्स बायो, जहाँ वर्ड यूज आ जाता है आप समझिए कि वहाँ जीवन की बात हो रही है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में लाइफ होगा। इसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो होंगे वो हमेशा ऑटोट्रॉप्स होंगे, मतलब अपना खाना क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। ये हमेशा क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। कंज्यूमर जो होगा वो हमेशा अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट रहेगा, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स, है ना। खाने के लिए क्या करेगा, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। और डिकम्पोजर्स हो जाएंगे क्या, सैफ्रोट्रॉप्स इसको हम लोग कह सकते हैं, जो क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं। मीन्स ये मेनली क्या करते हैं, इन दोनों के डेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। तो प्रोड्यूसर में ऑटोट्रॉप्स कौन है, ऑटोट्रॉप्स है कौन, प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन मिनरल्स के हेल्प से अपने खाने को तैयार करते हैं। सॉइल से ये वाटर और मिनरल्स को लेते हैं और
एनवायरनमेंट से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और सनलाइट को ले करके अपने लीफ में क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, खाना को बनाते हैं और ये अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स आ जाते हैं प्रोड्यूसर में। कंज्यूमर्स में ये अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर करेंगे। कंज्यूमर को अगर हम लोग देखें मेनली तो इसको हम लोग 3 या 4 भाग में बांट सकते हैं, मैक्सिमम 4 भाग में बांट सकते हैं और मिनिमम 2 भाग में बांट सकते हैं। पर हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं लेकर चलती हूँ। जैसे कि मान लो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में वो आएंगे जो ऑटोट्रॉप्स को खाएंगे डायरेक्टली, मीन्स ये हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे। जैसे कि प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को खा लेगा कोई भी इंसेक्ट खाएगा। ठीक है, ये हमेशा कैसे होंगे, हर्बीवोरस होंगे, ये हमेशा ही हर्बीवोरस एनिमल होगा। कौन, जो भी इंसेक्ट को खाए, मीन्स जो भी प्लांट्स को खाएगा वो हमेशा हर्बीवोरस एनिमल्स होगा। ठीक है, अब ये इंसेक्ट को जो खाएगा ये हो गया क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम लोग मैक्सिमम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हो गया जो क्या करेगा, वो प्रोड्यूसर को खाएगा डायरेक्टली और ये हमेशा होगा क्या, हर्बीवोरस। जैसे कि इंसेक्ट हो गया, ये क्या कर रहा है, प्लांट को खा रहा है। ठीक है, प्लांट्स को खा रहा है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर वो होगा जो क्या करेगा, इस इंसेक्ट को खाएगा, लाइक फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया और ये हर्बीवोरस नहीं होगा, ये क्या होगा, या तो ओमनीवोरस हो सकता है या कार्निवोरस हो सकता है। ठीक है, अब टर्सरी कंज्यूमर क्या होगा, जो इस फ्रॉग को खाएगा, जैसे कि स्नेक। ये हो गया क्या, टर्सरी कंज्यूमर। और चौथा कंज्यूमर वो होगा जो स्नेक को खाएगा, लाइक हॉक या फिर ईगल। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टनरी कंज्यूमर। और ये मैक्सिमम चांसेस है कि टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टनरी कंज्यूमर्स जो होंगे अधिकतर कार्निवोरस ही होते हैं। मीन्स ये अगर हम लोग सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी कंज्यूमर के बारे में बात करें तो ये हो सकते हैं आपके ओमनीवोरस भी हो सकते हैं और कार्निवोरस भी हो सकते हैं। ओमनीवोरस भी हो सकते हैं और कार्निवोरस भी ये हो सकते हैं। कौन, बाकी के कंज्यूमर। मीन्स कंज्यूमर की संख्या आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और ये क्या कर रहे हैं, हर जीव एक दूसरे के जीव के द्वारा क्या कर रहा है, खाया जा रहा है। तो ये आ गया प्राइमरी कंज्यूमर में इंसेक्ट आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में फ्रॉग आ गया, टर्सरी में स्नेक आ गया, क्वार्टनरी में हॉक आ गया। ठीक है, और अगर हम लोग डिकम्पोजर्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे क्या, हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये आ जाएंगे डिकम्पोजर में, लाइक बैक्टीरिया मेनली, क्योंकि बैक्टीरिया ही क्या कर रहा है, अधिकतर डिकम्पोज करने का काम करता है। मिट्टी में जितने भी डेड एनिमल्स हैं, एल्गे भी आएंगे इसके अंतर्गत, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। तो जो भी डेड मटेरियल पर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं वो सैफ्रोट्रॉप्स कहलाते हैं और सैफ्रोट्रॉप्स में आ गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये है बायोटिक कंपोनेंट्स। इसी बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ मैक्सिमम क्या है, 1 2 3 4 5 हर एक जीव एक दूसरे जीव के द्वारा खाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक चेन फॉर्म कर रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, एक चेन फॉर्म कर रहा है। तो इस चेन को हम लोग कहते हैं क्या, फूड चेन। इस चेन को हम लोग कहते हैं फूड चेन। इसको हम और डिटेल में भी करेंगे इस टॉपिक को। तो इसको हम लोग फूड चेन कहते हैं और ये चेन मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 हो सकता है। ठीक है, ये कंज्यूमर जो है वो कभी कभी सेकेंडरी कंज्यूमर तक मैक्सिमम, मिनिमम तो रहता ही है, मैक्सिमम ही जाता है क्वार्टनरी कंज्यूमर तक। जैसे कि अगर 3 चेन की बात करें हम लोग तो प्लांट को खाने वाले हैं कौन,
गोट भी खाता है प्लांट को, और गोट को कौन खा जाएगा? लायन खा जाएगा। तो ये चेन कितने श्रृंखला का बना? ये 3 ही चेन बना है इसका। तो ये क्या है? ये भी क्या है? फूड चेन को फॉर्म कर रहा है, राइट। ये चेन 4 भी हो सकता है। प्लांट है, प्लांट को किसी ने खाया, प्लांट को किसने खाया? इंसेक्ट ने खाया, और इंसेक्ट को स्मॉल फिशेस ने खाया, और स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया। ये पॉन्ड में अक्सर होगा, है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो ये 4 चेन भी हो सकता है। चलिए एक बार और हम लोग बात कर लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर 3 भागों में बांटा गया है। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो खाने के लिए दूसरे पे निर्भर करते हैं, वो आ जाते हैं कंज्यूमर में। और जो सैफ्रोट्रॉप्स होते हैं मरे हुए जीवों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं, उसको वो आ जाते हैं डिकम्पोजर में। ऑटोट्रॉप्स मेनली प्लांट्स होते हैं। अब इस प्लांट्स को जो खाता है, ये कंज्यूमर को हम लोग मैक्सिमम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में वो जीव आएंगे जो डायरेक्टली किसको खाएंगे? प्रोड्यूसर को खाएंगे, मीन्स प्लांट को खाएंगे। जैसे कि यहाँ इंसेक्ट खा रहा है प्लांट को, तो इंसेक्ट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और ये है एक हेर्बीवोरस एनिमल। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है, तो ये आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर में। जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा वो कहलाएगा टर्सरी कंज्यूमर। जैसे कि स्नेक आ गया टर्सरी कंज्यूमर में। और जो टर्सरी कंज्यूमर को खाएगा वो होगा क्वाटरनरी कंज्यूमर। और जैसे कि हॉक खा रहा है स्नेक को, और वो आ गया क्वाटरनरी कंज्यूमर में। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो मेनली हर्बीवोरस ही होते हैं, और सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कैसे होंगे? ओमनीवोरस या कार्निवोरस एनिमल्स हो सकते हैं। और डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं मेनली कौन? डेड ऑर्गेनिज्म खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गे, ठीक है, वायरस, ये सब आ सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर रहा है? एक फूड चेन भी फॉर्म हो रहा है। जैसे हर जीव एक दूसरे के जीव के द्वारा खाया जाता है, तो ये चेन फॉर्म करता है। इसको हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं फूड चेन की। थैंक यू।